तो हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.3। इस क्वेश्चन में हमें निकालना है फाइंड द रिमाइंडर। ठीक है, और रिमाइंडर कैसे निकालते हैं आपको पता ही होगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम एक, मान लो 45 को अगर आपको 2 से डिवाइड करना पड़े, 45 डिवाइड बाई 2, सो 2 2 जा 4 माइनस 0, फिर 2 2 जा 4, तो आपका आंसर आएगा 1, सॉरी आपका आंसर आएगा 22। तो ये आपका रिमाइंडर होता है, ये क्वोशिएंट, ये डिवीजर। ठीक है, तो हमें पता है रिमाइंडर हमेशा डिवाइड करके निकालते हैं, बट आज जो हम सीखने वाले हैं उसमें हम रिमाइंडर बिना डिवाइड के भी निकाल सकते हैं। आज जो हम सीखने वाले हैं इसमें हम बिना डिवाइड करे भी रिमाइंडर निकाल सकते हैं, तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको आना चाहिए। सपोज हमारे पास एक टर्म है, क्वेश्चन कहता है कि किसी भी चीज को, जैसे मान लो ये हमारे पास एक डिविडेंड है, अगर मैं इसे x प्लस 1 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा। अगर मैं इसे इसी टर्म को, ये हमारे पास टर्म है, अगर ये इससे डिवाइड होती है तो रिमाइंडर क्या आएगा। अगर ये x माइनस 1/2 से डिवाइड होती है तो रिमाइंडर क्या आएगा। अगर ये सिर्फ x से डिवाइड होती है तो रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, ऐसे कर करके हमें इसका रिमाइंडर आंसर निकालना है। ठीक, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। मैंने क्या कहा था इसमें कि आपको इसी में किसी भी क्वेश्चन में रिमाइंडर निकालने के लिए डिवाइड नहीं करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमारा जिससे हम डिवाइड करने वाले हैं, जैसे x प्लस 1, इससे आप जीरोस निकाल लीजिए। तो जीरोस आपको निकालने आते ही हैं। x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 डाल दीजिए, x की वैल्यू 1 वहां जाके प्लस हो जाए, सॉरी यहाँ प्लस है वहां जाके माइनस हो जाएगा, और x की वैल्यू आ जाएगी -1। तो आपकी x की वैल्यू कितनी है, -1। तो इस इक्वेशन को यहां लिखकर आप इसमें x की वैल्यू -1 पुट कर दीजिए। ठीक है, तो -1 का क्यूब -1 प्लस -1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 इंटू में -1 प्लस 1, तो -1 प्लस 3 बन जाए 3 प्लस -3 प्लस 1, तो -3 से +3 कैंसिल, -1 से +1 कैंसिल, तो आपका रिमाइंडर क्या है यहाँ पर 0। तो समझ में आ गया, हर एक स्टेप में ऐसे ही करना है आपको। अगर हम बात करें पार्ट 2 के लिए भी, तो आपको सबसे पहले इसका जीरोस निकाल लेना है। सो ये पूरी टर्म माइनस में तरफ जाएगी तो प्लस में, तो x इज इक्वल टू आपका आ गया 1/2, इतना आ गया। तो आप क्या करेंगे, हर एक इक्वेशन में आपको x की वैल्यू 1/2 लिख देनी है। तो इस क्वेश्चन में x क्यूब की जगह पे आप लिखेंगे 1/2 का क्यूब प्लस 3 इंटू में 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू में 1/2 प्लस 1। ठीक है, तो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8 प्लस 3, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 बन जाए 3/2 प्लस 1, तो यहाँ बन जाएगा 3 बन जाए 3, यानी कि बन जाएगा 3/4। क्लियर है, तो इन सब का एलसीएम आएगा 8, इसे 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसे 4 से और इसे 8 से, तो 1 प्लस 6 प्लस 12 प्लस 8 कुछ ऐसा हो जाएगा। तो आप इसे लिख सकते हैं 12 और 8 20, 26 27, तो ये आपका आ गया 27/8। थर्ड पार्ट के लिए सिर्फ x से डिवाइड करना है, तो x से 0 आपके निकलेगा x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपने x का 0 निकाला, सीधा इज इक्वल टू 0 पुट करा, x इज इक्वल टू 0, तो यानी कि x की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 0। तो इसलिए आप जब इसको इसमें पुट करेंगे, x की वैल्यू 0 जब आप यहाँ पुट करेंगे, तो आपका आंसर आएगा 0 का क्यूब प्लस 3 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 प्लस 1, जहाँ जहाँ पे x है वहां पर आप 0 पुट कर देंगे, तो ये सारी टर्म 0 0 0 जाएंगे, फिर प्लस 1, यानी कि सिर्फ आपका आंसर 1, यानी कि आपका यहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा 1। फोर्थ पार्ट, x प्लस पाई, अगर हम इसे x प्लस पाई से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा। फोर्थ पार्ट x प्लस पाई, अगर हम इसे x प्लस पाई से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा। तो पहले यहाँ पर जीरो निकाल लेंगे, x इज इक्वल टू -पाई, कितना आ गया
अब आप वैल्यू पुट कीजिए। माइनस पाई का क्यूब प्लस 3 इंटू में माइनस पाई का स्क्वायर प्लस 3 इंटू में माइनस पाई प्लस 1। सो माइनस पाई का क्यूब माइनस पाई क्यूब हो जाएगा प्लस 3 प्लस माइनस पाई का स्क्वायर हो जाएगा पाई का स्क्वायर प्लस माइनस 3 पाई प्लस 1। तो ये इतना ही रह जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कुछ आंसर ऐसा हो जाएगा माइनस पाई क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1। तो ये आपका रिमाइंडर इतना ही रहेगा। ठीक है, फिफ्थ पार्ट, जब आप इस इक्वेशन को, इस पॉलिनोमियल को 5 प्लस 2x से डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले आप इसके जीरोस निकालेंगे। 2x इज इक्वल टू 0 माइनस 5, तो 2x इज इक्वल टू माइनस 5 एंड x इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 2। कैसे हुआ? तो जीरो निकालने के लिए आप यहाँ जीरो पुट करेंगे। 2x ये जो यहाँ प्लस में आ जाएगा माइनस, तो 0 से माइनस 5 पे आपका आंसर माइनस 5। 2x हो जाएगा, 2 यहाँ मल्टीप्लाई वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 5/2 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, x की जगह पे जहाँ पे भी नंबर है वहां माइनस 5/2 पुट करेंगे। सो माइनस 5 का क्यूब 125, 2 का क्यूब 8 प्लस 3, यहाँ स्क्वायर था तो 5 का स्क्वायर 25 एंड 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस 15/2 प्लस 1। तो आपका यहाँ पर आएगा आंसर माइनस 125/8 प्लस 25 3 या 75/4 प्लस माइनस 15/2 प्लस 1/1। तो इन सब का एलसीएम आएगा आपका 8। तो इन सब का एलसीएम आएगा 8। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई। तो माइनस 125 प्लस 75 2 जा 150, 15 4 जा माइनस 60, 8 1 जा 8। क्लियर है? तो आप दो दो करके सॉल्व करेंगे। माइनस और प्लस क्या होते हैं? माइनस। तो 150 में से अगर 125 जाएंगे माइनस होंगे तो आपका सिर्फ बचेगा 25। 150 प्लस का, इसलिए यहाँ प्लस 25 आएगा। अगर आप देखेंगे इन दोनों का आंसर, तो ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो प्लस माइनस क्या होते हैं? माइनस। 60 में से अगर आपका 8 कैंसिल होगा तो आपका बचेगा सिर्फ 52। क्लियर है? यहाँ 60 बड़ा है इसलिए माइनस आ जाएगा ये। अब इन दोनों के बीच में प्लस होना है, अपॉन में 8। प्लस माइनस क्या होते हैं? माइनस। 52 में से अगर 25 कैंसिल होगा तो आपका आंसर आएगा 27 अपॉन में 8, वो भी माइनस में। तो आपका रिमाइंडर आ गया माइनस 27/8। तो इस पूरी को कहते हैं हम रिमाइंडर थ्योरम। क्लियर होगी बात? क्वेश्चन नंबर 2, हमारे पास एक्सप्रेशन है x³ माइनस ax² प्लस 6x माइनस a इज डिवाइडेड बाय x माइनस a। यही है। सो फाइंड द रिमाइंडर। रिमाइंडर निकालना है इसमें भी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस पूरी एक्सप्रेशन में आपको x माइनस a इजिकल टू 0, सबसे पहले आपको x की वैल्यू निकाल लेनी है यहाँ से। तो आपका x आ गया a। तो आप जहां जहां पर भी आपका ये टर्म है, मतलब जो डिविडेंड है, आपको यहाँ पर x की जगह पे a पुट कर देना है। तो a इंटू a का स्क्वायर प्लस 6 इंटू a माइनस a। तो a का क्यूब a क्यूब, देखो स्क्वायर में अगर एक a और प्लस करेंगे तो ये भी क्यूब बन जाएगा, प्लस 6 a माइनस a, ये से कैंसिल, 6 a माइनस a, तो आपका आंसर आएगा 5a। तो रिमाइंडर क्या है आपका? 5a। इसे हम कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम, जिसमें हम बिना डिवाइड करे वैल्यू को पुट कर आप उसका रिमाइंडर निकाल दें। इसी थ्योरम को हम कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, चेक वेदर 7 प्लस 3x इज ए फैक्टर ऑफ 3x³ प्लस 7x। तो देख लेते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि फैक्टर क्या होता है। अब इसमें फैक्टर का मतलब भी एक तरह से डिवाइड ही होता है। तो हमें ये बताना है कि क्या 7 प्लस 3x आपका 3x³ प्लस 7x से क्या डिवाइड हो सकता है। डिवाइड का मतलब जैसे अगर मैं बोलूं क्या 4 2 से डिवाइड हो सकता है, तो
आप बोलेंगे कि 2 टू जा 4, हाँ जी डिवाइड हो गया। कैसे पता चला? रिमाइंडर से, अगर रिमाइंडर 0 है इसका मतलब हाँ जी डिवाइड हो गया है। अगर ये रिमाइंडर कुछ बच जाएगा इसका मतलब डिवाइड नहीं हुआ है। तो हमें भी ये चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे हम? रिमाइंडर थ्योरम से। सबसे पहले हम इसका जीरोस निकालेंगे। 3x इक्वल टू 0 माइनस 7, क्योंकि यहाँ प्लस में है -7, तो x आपका आ जाएगा -7/3। तो x की वैल्यू जो भी आई है आपको यहाँ सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। तो -7/3 का क्यूब प्लस 7 इंटू में -7/3। तो 3 तो ठीक है, -7 का क्यूब कितना होता है? जिनको नहीं समझ में आएगा वो ऐसे कर लेंगे, 3 बार -7/3 इंटू 3 कर दिया, प्लस 7 7 जा 49/3। So 7 7 7 343/27। ये तो माइनस माइनस कैंसिल, पर प्लस एक माइनस बच जाएगा, इसलिए -343 होगा, प्लस -49/3। ये 3 से 27 डिवाइड होगा 9 टाइम्स में, तो आपका आंसर आएगा -343/9 -49/3। तो जब आप इनका बेस सेम करेंगे तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -343 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 147/9 इन दोनों का एलसीएम आएगा। तो माइनस और माइनस प्लस होते हैं, तो आपका आंसर आएगा इन दोनों को प्लस करने 490/9। तो हमें ये समझ में आया कि यहाँ कहीं जीरो तो आया ही नहीं, रिमाइंडर तो आपका 490/9 आ गया। इसका मतलब क्या है? डिवाइड होगा। सो नो, इट इज नॉट अ फैक्टर। ठीक है, ऑफ 3x³ + 7x। खत्म। Thanks for watching this video. Please do like and comment and subscribe to my channel.